नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का। जेएमएस न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश के संयुक्त मोर्चा रजक समाज के संगठन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने पूरे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति को लेकर अपनी मांगों को लेकर भोपाल के अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन किया। भारी पुलिस बल लगाया गया ताकि मुख्यमंत्री के बंगले को घेराव से रोका जा सके। इस बीच भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर उपस्थित हुई और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि वो अपनी बात रजक समाज के लोगों की इस बात को केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री के सामने रखकर कोशिश करेंगी कि मध्य प्रदेश का रजक समाज पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति में आ जाए। हम आपको बता दें कि पूरे भारत में मध्य प्रदेश रजक समाज के 3 जिले रायसेन, सीहोर और भोपाल अनुसूचित जाति में आते हैं। बाकी तमाम जिले मध्य प्रदेश के ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग में आते हैं। इसको लेकर, इस भेदभाव को लेकर के मध्य प्रदेश रजक समाज ने ये धरना प्रदर्शन किया है। भारत के 17 राज्यों में रजक समाज अनुसूचित जाति में आता है। इस आधार को बेस बनाकर मध्य प्रदेश के रजक समाज के लोग मुख्यमंत्री और केंद्र शासन से अनुसूचित जाति में आने की पिछले 30-40 सालों से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार सिर्फ झूठी अनुशंसा करके वोट बैंक की राजनीति खेल रही है। रजक समाज के लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को चिताया कि यदि उन्होंने उनकी मांगें पूरी नहीं की तो आने वाली विधानसभा चुनाव में वो इस चुनाव का बहिष्कार करेंगी और इस आंदोलन को और उग्र कर देंगी। कई सारे जिला के अध्यक्षों ने कहा कि जिस तरह से राजस्थान सरकार में एक जिले में रजक समाज अनुसूचित जाति में आता है, उस आधार को, उस कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर पूरे राजस्थान में अनुसूचित जाति में कर दिया गया। उसी आधार पर मध्य प्रदेश में भी जब 3 जिलों में अनुसूचित जाति में भोपाल, सीहोर, रायसेन में रजक समाज अनुसूचित जाति में आती है, उस बेस पर भी मध्य प्रदेश में रजक समाज को अनुसूचित जाति का संपूर्ण मध्य प्रदेश में दर्जा। क्या कुछ कहा संगठन के लोगों ने, आइए आपको दिखाते हैं। कह देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से उपस्थित मेरे सम्मानित आदर सम्मान के योग्य इस देश का चौथा स्तंभ पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इस देश के अंदर भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, इस देश के गृह मंत्री भाई अमित शाह जी की जुगलबंदी से देश की कश्मीर की धारा 370 खत्म हो सकती है। जब वोट की राजनीति के लिए मेरे आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बना दिया जाता है, जब मेरी जबर की एक वाल्मीकि बहन को राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है और अयोध्या के राम निर्माण कार्य करा दिया जाता है, तो मैं पूछ चाहता हूं इस जुगंदी से, इंजन की सरकार से, शिवराज सिंह से और नरेंद्र मोदी साहब से, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सब स्वाभिमान की आप करते हैं, तो स्वाभिमान और सम्मान से रजक समाज का है और बच्चे बची हुए। सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, तो मुझे लगता है मामा साहब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में संदेह है, प्रश्न चिन्ह पकड़ता है, क्योंकि हमारा स्वाभिमान, हमारा सम्मान तभी होगा तब आप आज इसी दिन हमारे साथ वार्ता करके ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर धोबी को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का। ग्वालियर से पधारे रजक समाज संगठन के अध्यक्ष
वर्मा ने ये तो कहा ही, साथ ही साथ अलग अलग जिलों से आए संगठनों के अध्यक्षों ने कहा कि केंद्र सरकार रजक समाज के साथ दोगला व्यवहार कर रही है। अनेक राज्यों में रजक समाज अनुसूचित जाति में आता है, मध्य प्रदेश में भी 3 जिलों में आता है। आखिर क्यों पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बार बार झूठा आश्वासन देकर के अनुसूचित जाति में नहीं कर देती? आखिर इसकी वजह क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है समाज के लोगों को और प्रदेश की जनता को, खासतौर से रजक समाज के लोगों को। नहीं लूंगा। हम आते हैं, तरफ दिखाते हैं, घर की हमें जल्दबाजी पड़ जाती है। चाहिए पर कुछ नहीं प्राप्त होने वाला हम आपको। अगर हम आपको कुछ चाहिए तो हमें कुछ अर्पण करना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ बलिदान देना पड़ेगा। हमें एकजुट होकर के अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना है। और ये जो स्वच्छता बोर्ड का ये लॉलीपॉप जो दिया गया है, जो ये कल्याण बोर्ड का जो लॉलीपॉप फेंका गया है ना, सबसे ज्यादा घोर विरोध मैं करता हूं। देख के बन के देख रहे कोई अध्यक्ष उस बोर्ड का क्या समझ रखा मुट्ठी भर लोगों ने? ये 52 जिले की रजक समाज क्या मूर्ख है कि आप सरकार के दिए गए इस लॉलीपॉप को ग्रहण कर लोगे और 52 जिला की जो है तो धोबी समाज हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगी? जी नहीं श्रीमान, हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों के भविष्य को हमें चाहिए अनुसूचित जाति का अधिकार, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आपका सिंहासन नहीं चाहिए, आपकी धन नहीं चाहिए, आपका दौलत नहीं चाहिए, हमें राजपाट कुछ नहीं चाहिए। राजपाट पर जिस दिन उतर जाएंगे तो उस दिन धोबी समाज में सांसद होंगे, विधायक होंगे, पंच होंगे, सरपंच होंगे, सब कुछ होंगे। और ये संकल्प आज हमें करके इस मन से जाना है। आपका आदेश हो हम स्वीकार कर लेंगे, अन्यथा शांति पूर्वक हमारी भोली भारी समाज को सब सहा है, सब जानती है, सब पहचानती है। ये मत समझा जाए कि हमारी धोबी समाज मूर्ख है, नहीं, हम शांतिप्रिय समाज हैं। शांतिप्रिय समाज से आते हैं, किसी का हित नहीं चाहते हैं। हमारी धोबी समाज ने जितना साथ आने जाने वाली सरकारों को दिया है, इतना कोई गैर समाज नहीं दे सकता है। तो जिस प्रकार से हम गंदे से गंदे कपड़े का मैल धोते हैं, इस प्रकार से सारी गंदगी को मिटा करके साफ करने के बुनियादें हल जाएगी, यहां से लेकर के दिल्ली तक। बोलिए संविधान का जी महाराज की, बोलिए संविधान का जी महाराज की। रजक समाज, रजक समाज, संयुक्त मोर्चा, संयुक्त मोर्चा। और कसम दीजिए अपने माता पिता के श्री चरणों की कि मरना हो, करना हो, जलना हो, तो आज इस मैदान को छोड़कर नहीं जाएंगे जब तक सरकार से हमें कोई मुस्तैद सबूत नहीं मिल जाता है। जाने कहां से भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को खबर लग गई और ये संयुक्त मोर्चा के इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो गई, आश्वासन देने के लिए आ गई, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आना चाहिए था। ये कैसी राजनीति है, ये कैसा छल कपट है? ये कुछ लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री की जगह सांसद प्रज्ञा सिंह आ गई। सांसद रजक समाज की बात को केंद्र सरकार तक ले जाएगी, लेकिन परिणाम में कैसे बदलेगी ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ कहा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने, आइए आप भी सुनिए। मोनू लक्ष्मण रजक जी, युवा संयोजक और भोपाल में विराजमान एक रजक समाज का, मालवी समाज का युवक। मैं आपके ओज को, आपकी शक्ति को, आपके मन में विराजमान ईश्वरीय भक्ति को और अपने अधिकार के प्रति सजगता को, उस गुण को मैं नमन करती हूँ। आप जिस मांग को यहाँ लेकर के आए हैं, मुझे 3:30 का समय दिया गया था, तो जब मैं निकल रही थी तो आप जैसे ही आवश्यकता जिनको होती है वो लोग हमारे पास आ गए और मुश्किल से 5 या 10 मिनट का समय उसमें हमें लगा और हम आपके बीच में हैं। इसलिए ये जो मैंने आकर के देखा कि आप लोग सब एक साथ जुटे पड़े हैं, पुलिस अपना आप लोगों को खड़ी है कि रोकेंगे, हम आपको इस तरह से नहीं आने देंगे, बाहर घूमने नहीं देंगे,
इसकी आवश्यकता है ही नहीं। ये माननीय मोदी सरकार है, ये माननीय शिवराज सरकार कि आप लोगों के साथ, मतलब मैंने तो आपका विषय उठा कि हमारी ये पीढ़ी है कि हमारे कहते हैं आप पिछड़े वर्ग में हैं, या तो हम आपको कैसे करें। ये जो एक मान्यता बनी हुई है मुझे तो ठीक नहीं, इसलिए मैंने आपका विषय और विषय उठा करके सभी को एससी में डालना चाहिए, सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए और हम युवा भटके नहीं। वो पूरे प्रदेश में अगर गया है तो वो एससी में है। अब आपकी डिमांड है तो पूरे देश में जाए तो हम एससी में हैं, यही है। तो मेरा आपको वचन है कि मैं केंद्र सरकार में जाऊं, के लिए तो लिखूंगी और मैं वहां की अपने काल में हम किसी भी मुद्दे बात कर सकते हैं। प्रकार ने मध्य यदि मुझे संसद पर मिल जाए जो सर्कल चलता तो निकाल में विषय दूंगी और नहीं उठा पाए। अभी आप मुझे ज्ञापन देने वाले जानकारी मिली, मैं ज्ञापन पर लिख करके देश में आप एससी का लाभ उठाएं, इसके लिए मैं पत्र लिखूंगी और पूरे पुरजोर तरीके से आग्रह करूंगी कि ये असमानता को दूर करके आप एससी का लाभ उठाइए और एससी वर्ग में आ जाइए, पिछड़ से हट तो एससी में। मैं प्रदेश प्रवक्ता संयुक्त मोर्चा रजक समाज एडवोकेट राम भरत रजक बल्ली जबलपुर से। आज जो यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों के और प्रत्येक तहसील के ग्रामों से जो आज रजक समाज यहाँ पर आई है, वो अपनी बहुप्रतीक्षित और बहुत पुरानी अनुसूचित जाति की मांग को लेकर आज यहाँ पर आई है। और आज उन्होंने अनुसूचित जाति की मांग करते हुए सरकार को साफ साफ समाज ने चेता दिया है, लगने वाली आचार संहिता के पूर्व अगर रजक समाज अनुसूचित जाति में शामिल नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर रजक समाज इस सरकार का विरोध करेगा। और मध्य प्रदेश में 22 से 23 विधानसभा सीटें यहाँ ऐसी हैं जहाँ रजक समाज निर्णायक भूमिका में है। आज हमारे यहाँ कार्यक्रम के बीच में भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह जी यहाँ आई हैं और उनसे हमारी और समाज की एक चर्चा हुई है। सांसद प्रज्ञा सिंह ने क्या मतलब आपको क्या आश्वासन दिया, क्या कुछ कहा उन्होंने समाज को यह आश्वासन दिया है कि वो तत्काल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा करते हुए जो भी हमारी समाज की अनुसूचित जाति में शामिल होने के लिए जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उन कठिनाइयों को दूर करके और माननीय मुख्यमंत्री जी से वो भी आग्रह करेंगे कि रजक समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि वो लोकसभा में इस देश के अंदर मध्य प्रदेश की रजक समाज नहीं वरन इस देश की रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए लोकसभा में अपनी बात। यदि सांसद प्रज्ञा सिंह यहाँ नहीं आती तो आगे आपका क्या प्लान था? अगर सांसद प्रज्ञा सिंह जी आज यहाँ पर उपस्थित नहीं होती, रजक समाज की बात नहीं सुनती, तो हम पूरा रजक समाज, आपने देखा होगा गेट तक पहुंचकर कितना आक्रोशित और कितना उत्तेजित था। अगर वो नहीं आती तो हम निश्चित तौर पर यहाँ से कूच करते हुए बड़े ही आक्रोश और उग्र आंदोलन करते हुए सीएम हाउस का घेराव करते और अपनी बात को रखते। शिवराज सिंह सरकार की तरफ से कब तक का इंतजार है, आपको फीडबैक मिल जाएगा? माननीय सांसद जी ने हमें अभी उनसे शीघ्र ही बिना ज़्यादा समय लिए शीघ्र ही उनसे एक डेलीगेशन मुलाकात कराने का आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है और समाज उनके आश्वासन और भरोसा पर जो भरोसा करती है कि वो निश्चित तौर पर जल्दी ही मुख्यमंत्री जी से यह चर्चा होगी। और जब मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा होगी तो यही दो टूक बात माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी जाएगी कि अगर विधानसभा चुनाव के पूर्व मध्य प्रदेश में संपूर्ण रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है तो हम आपका स्वागत करेंगे, अन्यथा ये मध्य प्रदेश की पूरी रजक समाज सरकार का विरोध। मैं अनंतराम रजक, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय रजक महासंघ भारत। मैं पिछले 30 साल से समाज के लिए लड़ रहा हूँ। 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ 2013 में प्रदेश सम्मेलन किया था। हमने उसके पहले
2004 में उमा भारती के साथ भेंट करके अपना प्रस्ताव कैबिनेट में पास करके भिजवाया। 2013 में शिवराज सिंह ने से पास करके भिजवाया। 18 में हमारा मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वे किया, रजक समाज ने नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने कलेक्टर रैंक के अधिकारी हर जिले में तैनात करके सर्वे किया और जिसमें ये पाया कि 72% छुआछूत रजक समाज के साथ होता है। उसके बाद जब हमारा बिल केंद्र को भेजा गया तो थावरचंद गहलोत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सामाजिक न्याय अधिकार मंत्री ने पुनः टीप लगा के कि पहले की तरह इसको भी खर्च किया जाता है। ना कोई पढ़ा, ना देखा, ना समझा। रजक समाज के साथ क्या एलर्जी है सरकार के लिए कि हम यहाँ लड़ाई लड़के अपनी मेहनत करके एक बिल भिजवाते हैं केंद्र को, वहाँ खारिज कर दिया जाता है। जबकि 17 प्रांतों में रजक समाज अनुसूचित जाति में है और 11 प्रांतों में हम अलग से कैटर बढ़ाने का काम मांग नहीं कर रहे, हम अलग से अधिक अपने आरक्षण के लिए प्रतिशत बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे। हम जब ये चाहते हैं तो उतने ही परसेंटेज में 17 प्रांतों में रजक समाज शामिल है, तो इन 11 प्रांतों में क्यों नहीं और मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? जब मध्य प्रदेश के 3 जिले अनुसूचित जाति में शामिल हैं तो बाकी के जिले क्यों नहीं? ये हमारे साथ दोगला व्यवहार क्यों है? जी, मेरा नाम कैलाश रजक है और मैं छतरपुर जिले से आया हूँ, जो कि संयुक्त मोर्चा, जिन्हें 5 संगठनों से मिलकर के संयुक्त मोर्चा बनाया गया था, उसके तहत यह आयोजन हुआ है और सभी 52 जिले से हमारे समाज बंधु इस आयोजन में, इस आंदोलन में शामिल हुए थे। माननीय प्रज्ञा सिंह जी आई, उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान संसद में भी रजक समाज का मुद्दा उठाया था, आज भी आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन हमें विगत वर्षों से ही दिए जा रहे हैं। यदि 5 दिन के अंदर, मैं छतरपुर जिले से आया हूं जो कि यहाँ से काफ़ी दूरी पर पड़ता है, हमारे यहाँ से कम तो 100-125 लोग आए थे, और 100-125 लोग 500 लोग लेकर के मैं आया था। यदि 5 दिन के अंदर हमें माननीय प्रज्ञा जी से कोई मुस्तैद जो है एक ठोस कदम, मजबूत कदम नहीं मिलता है, तो इसके बाद हम समझेंगे कि ये मंच भी राजनीति का शिकार हो गया है।